से दुपके से रात में हमले किए, हौले से धीरे से सारे रफ़ेल गिरे। मेरे अजीज़ हमवतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ अरसे में आप लोगों ने देखा होगा, जिस हद तक आप लोग मुझे जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ बोलना बंद कर चुका था। उसकी वजह ये थी कि मैं बोर हो गया था, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले तो हैं नहीं, इनके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं कि फिर मैंने मजबूर हो गया कि मैं वापस आऊँ और कुछ थ्योरीज आप सबसे डिस्कस करूँ। कुछ लोगों को ना ज़िल्लत उनकी ज़िंदगी में ही मिल जाती है और फिर उसके बाद वो जो है पूरी दुनिया के लिए तमाशा बन जाते हैं। सेम इज़ द केस विद मोदी जी। क्या आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि एक दिन इंडिया को ट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और यूएस पाकिस्तान का नाम लेंगे? चलें, अगर आपको इल्म नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 30 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा जिसको मोदी जी जो है माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कहकर मुखातिब करते हैं, उसने इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो कि एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अगस्त 2025। अब मजे की बात बताऊं, ना सिर्फ ये टैरिफ बल्कि एडिशनल पेनल्टी भी लगाई जा रही है। खैर, अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है या उनसे नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे प्रॉपर जेन्युइन रीजंस मौजूद हैं। पहला रीजन है ट्रेड इम्बैलेंस। इंडिया ने यूएसए से इंपोर्ट जो हो रही थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हुए थे। ऑन एन एवरेज समझो तो 12.5% का ट्रेड वेटेड एवरेज बन रहा था और कुछ चीज़ों पर तो ऑलमोस्ट 100% था। ट्रंप की पोस्ट से ये भी वाज़ेह होता है कि इन टैरिफ्स की वजह से यूएसए टू इंडिया ट्रेड वॉज वेरी लिमिटेड, ठीक है, लेकिन न्यू टैरिफ्स की वजह से थोड़ा हिसाब बराबर होने की तरफ जा रहा है। दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न है रशिया से टाइज। इंडिया की रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट और ऑयल की परचेज को यूएसए कोई ख़ास पसंद नहीं करता। यूएसए चाहता था कि रशिया को आइसोलेट किया जाए, स्पेशली ड्यू टू द ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर। ऑन द अदर हैंड, इंडिया एंड चाइना आर द बिगेस्ट बायर्स फ्रॉम रशिया, विच इज़ लाइक बीइंग इनेबलर्स ऑफ रशिया। जो सेकंड पेनल्टी और एडिशनल टैरिफ है वो सिर्फ और सिर्फ रशियन इंपोर्ट्स के ऊपर है। इंडिया डेस्परेट था कि अपनी एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को खोल सके, अपने फार्मर्स को और स्मॉल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट कर सके। ये टैरिफ्स फॉर श्योर इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप्स पर एक बहुत बड़ा डेंट है। और ख़ासकर अभी तक जो ट्रंप बार बार ये क्लेम करता है ना कि मैंने ये सीज फायर करवाया है इंडिया के कहने पर, मोदी जी के कहने पर, अभी तक मोदी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। चलो, ये तो दूसरों की बात होगी, इनसे हमारा क्या लेना देना। सबसे अमेजिंग बात बताऊँ क्या थी? इस पूरी दास्तान का सबसे अमेजिंग पार्ट है यूएस पाकिस्तान डील टू डेवलप पाकिस्तान मैसिव ऑयल रिजर्व्स। 30 जुलाई सेम डे इंडिया पे लानतें देने के बाद ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर दोनों ममालिक पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने के लिए काम करेंगे। इंडिया को ये ताना मार देना काफ़ी नहीं था, उसने आगे ये भी लानत दी कि भाई हो सकता है एक दिन इंडिया पाकिस्तान से भी ऑयल परचेज कर रहा हो। सोचो इंडिया के दिल पर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ वो WCL से वॉकआउट करते हैं कि यार हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, दूसरी तरफ उनको बोला जाए नहीं तुम इनसे तेल खरीदोगे। मुझे याद है 2015 या 16 में हकीकत टीवी जैसे कुछ जो पेजेस वगैरह थे वो बार बार लिखते थे, बार बार उस पर आर्टिकल डालते थे कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हकीकत टीवी जैसे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में ऑयल और गैस के मैसिव ज़ख़ीरे मौजूद हैं, जो कि ऑलमोस्ट दुनिया के 4th लार्जेस्ट हो सकते हैं। मैं ये छोड़ी नहीं मार रहा, एक दोस्त मुल्क ने तकरीबन 3 साल का सर्वे किया है, उसके बाद जाकर ये रिपोर्ट दी है। अगर ये रिपोर्ट सही है ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का नसीब बदल सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अपनी ऑयल की नीड का 80% इम्पोर्ट करता है। चलो, इंडिया के टैरिफ्स बड़े, लानत भेजो यार, हमारा क्या लेना देना, जहन्नुम में जाएं। हमारे लिए अच्छी बात क्या थी पता है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मार्को रूबियो और हमारे इसहाक डार साहब की मीटिंग, उसमें लोकल टैरिफ्स पर बात हुई ऑन पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स टू यूएस। लोअर टैरिफ्स का एग्जैक्ट रेट अभी नहीं पता, बट हैं ज़रूर। इस डील से भी पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ओनली नॉन नेटो अलाय ऑफ यूएस इन दिस रीजन। विद इन आवर्स ऑफ ऑल दिस, इंडिया की पार्लियामेंट में एक सफ़े मातम बेच गया है। राहुल गांधी, जो कि वहाँ का एक वाहिद सेंसेबल आदमी था, उसने चीख चीख कर फट पड़ा वो मोदी जी के ऊपर। उसने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई आपने ये क्या कर रहे हो, आपने इंडिया को एक जियो इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा दिया है। कहता है कि जिस वक्त मोदी जी यूएसए में बैठे वहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे थे, उसने इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया और पाकिस्तान को ऑयल बोनेंजा से नवाज दिया। इन सब बातों का मोदी जी के पास कोई डिफेंस नहीं। राहुल गांधी साफ साफ बोल रहे हैं कि ट्रंप ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 29 बार बोला कि मोदी जी के कहने पर सीज फायर करवाया है। मोदी जी बोलो कि ट्रंप झूठा है, मोदी जी इसके जवाब में पानी पीते हैं।
ट्रंप ने साफ साफ अपनी ट्वीट में इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है। यहाँ पर अगर कोई वाकई सवाल कर रहे हैं ना तो अंधभक्त उसको गालियां दे रहे हैं। राहुल गांधी की एक बात थी जिसने वाकई मुझे इंप्रेस कर दिया। वो कहता है दिस नेशन इज अबव योर इमेज, अबव योर पॉलिटिक्स एंड अबव योर PR। लेकिन मोदी जी को इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं होती। उनके पास फॉरेन डिग्निटेरी आया, वो उसके सामने इंडोर सनग्लासेस लगाकर बैठे हुए हैं। कोई तमीज़ ही नहीं है, कोई आई इन्फेक्शन नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, बस छिचोरपन था। राहुल गांधी इस आदमी पर 36 मिनट तक चीखता रहा, लेकिन इसको कोई शर्म कोई गैरत नहीं आई। देखो अपने मुल्क को कहाँ ले आया है। अब भी वक्त है मोदी जी, शर्म करो, गैरत करो, हया करो, अपने अंदर ग्रेस लाओ, अपनी हार को, अपनी पिटाई को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो कि 9 और 10 मई की रात को तुम्हें पिटाई हो रही थी पाकिस्तान से, तुम्हारे जेट्स तबाह हो रहे थे, तुम्हारे पायलट्स की इनकॉम्पिटेंस जो है वो एक्सपोज हो रही थी। ग्रेसफुली अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाले की लोग इज्जत करते हैं। मैंने इमेच्योरिटी देखी है, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस देखा है, मैंने क्राई बेबीज देखे हैं, लेकिन जिस डिल्यूजन में, जिस डिनायल में बीजेपी और अंधभक्त रहते हैं ना, वो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इट्स लाइक के नाजीज जो है ना वो एक फेरी टेल में फंसे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। इसी तरह अंधभक्त अपनी एक फैंटेसी में रह रहे हैं, जबकि उनके अपने मुल्क में एक नफरत फैल रही है, एक हेट चल रही है, एक सेंसरशिप चल रही है और इकोनॉमी चल रही है। ये नेशनलिज्म नहीं है इनका, ये कलेक्टिव साइकोसिस है जो कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की फॉर्म में फैलता है। खैर, जब आपकी अपनी पार्लियामेंट में आपकी पिटाई को एक्सेप्ट किया जा चुका है और ट्रंप भी बार बार कह ही चुका है, तो इसी सिलसिले में एक गाना आपको पेश करता हूँ जाने से पहले। चुपके से रात में हमले किए, हौले से धीरे से सारे रफेल गिरे, मिसाइल बरसा बरसा पाकिस्तान से, मोदी तरसा तरसा पाकिस्तान से, ड्रोन भी गिराए सारे पाकिस्तान ने, फिर भी ये कहे कि हमले वो करे, मिराज भी गिराए इनके साथ में, भेजे थे जो छुपके तुमने रात में, S-400 घुस के फोड़ दिए, निम्मी निम्मी छोटी छोटी सोच है, मीडिया तुम्हारा बेहोश है, कहता हमले पाकिस्तान करे, ट्रंप मोदी को गोदी में उठा के झूठ वो सब से कहे, अब्बू ट्रंप सीज़ फायर कराए, झूठ वो सब से कहें, सिंदूर वो स्टार्ट करे और सुहाग रात हम करें।